अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम है आपका शेफ़ फजीला बानो किचन में। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो बनाएंगे खोए से, जो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस तैयार होने वाले हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कौन सी अज्जा उसमें शामिल होगी। आधा किलो मैंने लिया है खोया, 3 चम्मच मैंने लिए सूजी, 3 चम्मच लिया है मैंने मैदा, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई ली है चीनी, 1 अंडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लेना है। चलें शुरू करते हैं बनाना। अब बड़े बर्तन में हम डाल देंगे ये खोया, इसी में शामिल करेंगे हम लोग मैदा, सूजी, चीनी और बेकिंग पाउडर। अंडे को हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है, जिस तरह हम आटे का डो गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह हमने मैदे में सूजी मैदा जो है खोए में अच्छे से गूंद लेना है। खोए को आपने अच्छे से मलमल के गूंदना है, ताकि इसमें जो ये दानेदार होता है ना खोया, इस तरह का ना ये रह जाए। अच्छे से मसल मसल कर इसे गूंदना। अब मैं इसमें अंडा शामिल कर लूँगी और फिर मज़ीद इसे गूंदूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप मत किया करें। स्किप करने से ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मिस कर देते हैं, फिर आप कहते हैं जी घर में हमने बनाया तो हमारी तो ये चीज़ ऐसे हो गई, ख़राब हो गई, वो सही बनी नहीं। इसलिए नहीं सही बनती कि आप वीडियो को जो है ना पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, एक एक चीज़ को फॉलो किया करें, फिर जाकर जो आपकी जो चीज़ है ना वो सेम तैयार होती है। मैंने खुले बर्तन में डाल दी है, इसलिए ताकि ये जो हथेली है ना, इसकी मदद से मैं इसे अच्छे से मसल मसल कर गूंद सकूं। क्योंकि हम इसे अच्छे से जब मसल मसल कर गूंदेंगे, जब यहाँ से हमारी डो अच्छी तैयार होगी तो हमारी जो बोल है, वो जो गुलाब जामुन की हमने बनानी है, वो टूटेगी नहीं। जब हम डो को अच्छे से मल कर तैयार नहीं करते, अच्छे से गूंदते नहीं हैं, तो जो हमारी बॉल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। चलें जी, डो हमारी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसके हम बनाते हैं बोल छोटे छोटे। इधर मैंने जो घी है वो गर्म होने के लिए रख दी है। आपने घी लेना, ऑयल नहीं लेना। घी में जो है इसका अच्छा टेस्ट आता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ना कोई दरार नहीं होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इस तरह मुलायम। जब आपका जो है ना ये बोल इस तरह मुलायम बनेगा, तभी जाके जो है वो गुलाब जामुन आपके अच्छे फ्राई होंगे। आप अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह के लंबे या आप गोल बना सकते हैं। हाथों का आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और जो है इसी तरह के आपने गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी है, आप लंबी शेप में बनाना चाहते हैं या गोल शेप में। मैं दोनों शेप में बनाऊंगी। जैसे सारे बन के तैयार हो जाते हैं आपको दिखाती हूँ। कुछ गुलाब जामुन में मैं ड्राई फ्रूट डालकर इसके पेड़े बना रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे सादे बनाए, मैंने सादे भी बनाए हैं और कुछ में हमने जो है ड्राई फ्रूट डाला है। कुछ में मैंने पिस्ता डाल रही हूँ, कुछ में मैंने काजू
आधा किलो खोए से माशाल्लाह जो है आपके जो है तकरीबन 2 किलो के करीब, 2 किलो से ज़्यादा या 2 किलो गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। आप ईद पर अगर जा रहे हैं अपने बहन भाइयों से मिलने, अजीज़ों से मिलने, तो मिठाई लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरे हैं तो यही कहूँगी कि आप जो है मिठाई जो है अपने हाथ से बनाकर घर से लेके जाएं। एक तो आपको सस्ती पड़ेगी और एक साफ़ सुथरी, और आपको खुशी भी होगी कि आपने खुद बनाई है और स्वीट खुद से बनाकर लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। मुझे तो खुद से यकीन नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा बन गए हैं। और जितने ये छोटे साइज़ के आपको लग रहे हैं ना, जैसे ये फ्राई होंगे ना, ये माशाल्लाह फूल कर इसका डबल हो जाएगा। शीरा बनाने के लिए मैंने एक देचकी ले ली है। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 700 ग्राम, और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 2 प्याली। दो प्याली मैंने जो है इसमें पानी शामिल कर दी है। और इसमें मैं डाल दूँगी 3 इलायचियाँ। इलायची आप पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं साबुत वाली इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 से 2 कतरे इसमें मैं शामिल करूँगी गुलाब का अरक, क्योंकि गुलाब जामुन में अगर गुलाब का अरक नहीं तो कुछ नहीं। ये तकरीबन हाफ ढक्कन है जो मैं शामिल कर रही हूँ। अब शीरे को तैयार होने देंगे। इसे 1 चाशनी या 2 चाशनी तैयार नहीं करना। जैसे ये गाढ़ा होने लग जाएगा हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को इसी तरह ही आपने स्लो रखना है और घी ज़्यादा गर्म ना हो। इसी तरह में आपने एक एक करके डालने। इस तरह आपने प्लेट पकड़ के उल्टेलना नहीं है, एक एक करके आपने बोल डालते जाना है और इन्हें फ्राई करते जाना है। देखिए माशाल्लाह जो है जैसे फ्राई होना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप ही ऊपर जो है ना फूल कर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपने बिल्कुल धीमी आंच पर और ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो, और इसी तरह ही आपने आराम से इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप फ्राई करने में तेज़ी करेंगे और जल्दी करेंगे तो ये आपके जो गुलाब जामुन है एक जगह ख़राब हो जाएंगे। आपने आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जब ये फूल कर ऊपर आएंगे ना, इस तरह से आपने इन्हें ये साइड जो है वो चेंज करनी है। आप छोटे चम्मच से भी कर सकती हैं, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। आप चाहें तो इन्हें डार्क गोल्डन कर सकते हैं, चाहें तो आप लाइट गोल्डन कर सकते हैं। जैसे भी आपको गुलाब जामुन पसंद है उस तरह के ही आपने फ्राई करने हैं। एक साइड पे मैंने शीरा बनने के लिए रख दी है, क्योंकि जैसे ये फ्राई होते हैं इन्हें गरम गरम ही शीरे में डालना होता है। ठंडे कर कर आप डालोगे ना तो आपके जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से जो है शीरा इनमें जज्ब नहीं होता और गुलाब जामुन अच्छे से बनते नहीं हैं। और अगर आपने सॉफ्ट और मज़े के गुलाब जामुन बनाने हैं तो आपने जैसे आपने फ्राई कर लेने हैं और गरम गरम ही आपने शीरे में शामिल कर देने हैं। और तकरीबन 30 मिनट तक आपने शीरे में डिप रखना है, ताकि इसमें शीरा जो है अच्छे से जज्ब हो जाए और गुलाब जामुन जो भरपूर मज़ेदार बने। इधर जो शीरा है हमारा वो भी बनकर तैयार हो रहा है। इसे मज़ीद 10 मिनट लगेंगे, जो शीरा है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। 2 से 3 कतरे आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन है तो आप हाफ़ लेमन डाल सकती हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए, टाइम तो लगता है फ्राई होने में। अगर हम जल्दी करेंगे तो हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने बिल्कुल यहाँ जो है ना सब्र से काम लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पर
आपने इन्हें फ्राई करना है। वो माशाल्लाह बहुत ही ये प्यारे फ्राई होंगे, अच्छे गोल्डन कलर के होंगे, टूटेंगे नहीं। आप देख सकती हैं ना कि कितने प्यारे ये फूल गए हैं। आप जितने छोटे बोल बनाएंगी ना वो फूल कर डबल हो जाएंगे। मैंने कुछ छोटे साइज़ के बनाए हैं, कुछ गोल बड़े साइज़ के बनाए हैं, कुछ लंबे साइज़ के बनाए हैं। इस तरह ही मैंने ना कि बिल्कुल हलवाई बनने की कोशिश की है। जिस तरह हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो छोटे गुलाब जामुन होते हैं, थोड़े बड़े गुलाब जामुन होते हैं, थोड़े लंबे साइज़ के होते हैं। तो जिसे जो भी शेप पसंद है वो उसे पकड़ के खा सकता है। क्या ख्याल है? माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, नन्हे मुन्ने से फ्राई हो रहे हैं। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ इन्हें देखकर। जब इंसान अपने हाथ से मिठाई घर में तैयार करता है ना तो वो इसी तरह ही खुश होता है। बाज़ार से तो हर कोई लेके खा लेता है, जब अपने हाथों से तैयार करते हैं ना तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर कोई मेरा बहन भाई कारोबार करना चाहता है तो आप इसी तरह वीडियो को मुकम्मल देखें और इसी तरह ही फॉलो करके इसी तरह ही गुलाब जामुन बनाएं और मिठाई की दुकानों पर, बेकरियों पर आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। कोई ऐसा कारोबार हो जो कम पैसों में शुरू हो जाए और उसका मुनाफा भी ज़्यादा हो। आपको पता है कि मिठाइयाँ आजकल कितनी महंगी हैं और बनाने में इतना ख़र्चा नहीं आता है जितनी वो महंगी हैं। तो इसी तरह आप कोई भी मिठाई की आइटम घर में तैयार करें, जैसे बर्फ़ी होगी, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ये है कि ये सबसे सस्ते तैयार होते हैं और इसे बनाएं और आप बेकरियों पर, मिठाई की दुकानों पर सेल आउट करें। घर में एक तो घर में बैठे आप हर चीज़ तैयार करेंगे और जाके सेल आउट करेंगे तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको काले गुलाब जामुन पसंद है तो आप इन्हें डार्क ब्लैक कलर का भी कर सकते हैं या डार्क ब्राउन कलर का भी इन्हें कर सकते हैं। मुझे लाइट ही पसंद है इसलिए मैं इतने ही फ्राई करूँगी और इन्हें निकाल लूँगी। अभी हमारी चाशनी में टाइम है इसलिए मैंने जो है इन्हें अलग बर्तन में निकाल लिए और बाकी के बोल जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। चलिए जी, माशाल्लाह से हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार होगी। मैं आपको बता दूँ इस तरह की तैयार होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ठहर ठहर के जो कतरा गिर रहा है ना, इसी तरह ही ये देखिए एक तार सी बन रही है। ये हमारी चाशनी जो है अब बिल्कुल रेडी है। इसमें हम शामिल करेंगे गुलाब जामुन। फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इधर मैं आपको दूसरे गुलाब जामुन दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी गोल्डन हो चुके हैं और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और शीरे में हम पहले वाले गुलाब जामुन डालेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रख दिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मज़ीद ठंडे हो गए तो फिर उसमें शीरा जो है वो अच्छे से जज्ब नहीं होगा। और आपने देखा कि मैंने घी का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो ही रखा है और आपने भी स्लो ही रखना है। चले अब शीरे में शामिल करते हैं गुलाब जामुन। जैसे हमने घी में डाले हैं ना एक एक करके, इसी तरह ही हमने शीरे में एक एक करके ही डालने हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि गुलाब जामुन जो है वो शीरे के ऊपर ऊपर ही है। जैसे ये जो है शीरा इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल शीरे के नीचे बैठ जाएंगे।
ये देखिए माशाल्लाह ये कितने बड़े बड़े तैयार हुए हैं, क्योंकि ये बॉल हमने थोड़े बड़े बनाए थे और 2 साइज़ के हैं, ये लंबे वाले भी और गोल भी। वो थोड़े मैंने छोटे साइज़ के तैयार किए थे, माशाल्लाह साइज़ वो भी अच्छा है। इसी तरह ये भी निकालेंगे, जैसे वो शीरे में तैयार हो जाएंगे फिर ये शामिल कर देंगे। माशाल्लाह देखिए अब मैंने जो है जितने भी गुलाब जामुन थे सारे फ्राई हो चुके थे, वो मैंने शामिल कर दिए हैं शीरे में। अब इन्हें मैं ढक कर रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मैं इन्हें शीरे से निकाल लूँगी। माशाल्लाह ये हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके थे, मैंने शीरे से निकाल लिए। अब मैं इन्हें गार्निश करूँगी पिस्ते से। इनको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ पिस्ते से गार्निश किए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक और कमेंट किया करें। आपका किस शहर से किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसी तरह वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।